गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो आज करेंगे इंटीग्रेशन स्टार्ट। नमस्ते सर जी, नमस्ते जी। ठीक है, इंटीग्रेशन स्टार्टिंग से करेंगे, बेसिक से करेंगे, बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव भी होता है। इंटीग्रेशन का जो दूसरा नाम होता है एंटी डेरिवेटिव भी होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आपने क्या करना है? इनवर्स प्रोसेस करना है डिफरेंशिएशन का। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब पहले तो देखो इंटीग्रेशन का जो ऑपरेटर होता है ना, जैसे डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर होता है डी बाई डी एक्स, है ना, डी बाई डी एक्स। इंटीग्रेशन का ऑपरेटर क्या होता है? इंटीग्रेशन का जो ऑपरेटर होता है उसको इस साइन से डिनोट करते हैं, ऐसे ऐसे लिख के, ऐसे, है ना। इंटीग्रेशन का जो डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर होता है डी बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन का ऑपरेटर होता है ये वाला साइन। अब देखो जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। अब हमने क्या बोला? हमने बोला कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो होता है वो इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। जैसे अगर आप देखो log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? log x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है ना। log x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है। अगर आपको 1/x की इंटीग्रेशन करनी हो, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है? log x होती है ना। देखो ध्यान से, डिफरेंशिएशन ऑफ log x होती है 1/x, 1/x की इंटीग्रेशन होती है log x। देखो एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस होती है, एक दूसरे का क्या होती है? इनवर्स प्रोसेस। जैसे एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल और देखना। जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हो साइन इनवर्स x की, है ना, साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर आपको इंटीग्रेशन करनी है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स x, है ना। देखो तभी इसका डेफिनेशन है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होती है? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होती है, तभी इसको बोलते हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल और देखो, अगर आपको डिफरेंशिएशन करनी हो जैसे tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? tan x की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंड स्क्वायर x, है ना। tan x की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंड स्क्वायर x। अगर आपको सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन करनी हो, सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है tan x, है ना। tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x, सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x। तो समझ गए ना, अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आते हैं उसका उल्टा कर दो तो वो इंटीग्रेशन हो जाएगी, है ना। जैसे देखो इसके ऊपर सारे फॉर्मूले आप याद कर लो। जैसे पहला देखो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पर n, है ना। जैसे देखना, अगर आप डिफरेंशिएशन करो x रेज टू पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 की, इसकी डिफरेंशिएशन होती है x रेज टू पर n। आप चेक कर सकते हो, करो जरा इसकी डिफरेंशिएशन। ये 1/n प्लस 1 बाहर निकालो। अब आप इसकी डिफरेंशिएशन करो x की पावर n प्लस 1 की, तो ये बनेगा n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 माइनस 1। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इसकी क्या होगी? x की पावर है ना। x रेज टू पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 की डिफरेंशिएशन होती है x रेज टू पर n। और अगर आप x की पावर n की इंटीग्रेशन करो, इसकी इंटीग्रेशन होती है x रेज टू पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वही लिखा देखो, है ना। इसी तरह log x की डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x की इंटीग्रेशन log x, ex की डिफरेंशिएशन ex, ex की इंटीग्रेशन ex, है ना। ax, अब देखो यहां पे ax के लिए देखना, ax के लिए देखो जरा, अब बताते हैं हम, ठीक है। ये प्लस सी क्यों आ रहा है ये भी बताते हैं, थोड़ा सा वेट कर लो ना, अभी बताएंगे, इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ये प्लस सी क्यों लिख रहे हैं इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं।
ठीक है, रुक जाओ बस थोड़ा सा, पहले वेट करो। ए रेस्ट पर एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? ए रेस्ट पर एक्स की डिफरेंशिएशन ए रेस्ट पर एक्स इंटू लॉग ए, है ना। अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करो, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? ए रेस्ट पर लॉग ए, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ए रेस्ट पर एक्स, है ना। अब ये log a कांस्टेंट है, इस log a को बाहर निकाल लो, इस log a को बाहर निकाल लो, तो ये बनेगा a रेस्ट पर x dx इज इक्वल टू a रेस्ट पर x, है ना। इस log a को यहां ले आओ, तो a रेस्ट पर x dx विच इज इक्वल टू a रेस्ट पर x अपॉन log a, तो देखो यही लिखा है ना। अब ये e क्या है? देखो अगर आपको कभी भी ऐसा दिख जाए ना log x, तो इतना अंडरस्टूड होता है कि इसकी जो बेस है ना वो e होती है, ठीक है। अगर आप e नहीं भी लिखो यहां पे तो भी कॉमन सेंस है कि हाँ भाई इसका यही होगा, यहां तक समझ गए, ठीक है। इसी तरह साइन एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन साइन एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन टैन एक्स। अब ये प्लस सी का कंसेप्ट क्या है? देखो जरा, ये प्लस सी का क्या, जैसे अगर आपको मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, या ऐसा देखो, अगर आपको डिफरेंशिएशन log x प्लस 2 की करनी हो, क्या आएगी? log x प्लस 2 की डिफरेंशिएशन 1/x, log x प्लस 2 की डिफरेंशिएशन 1/x, है ना। अच्छा, अगर आपको डिफरेंशिएशन करनी हो log x प्लस 3 की, log x प्लस 3 की डिफरेंशिएशन 1/x। अगर आपको डिफरेंशिएशन करनी है log x प्लस 4 की, क्या हो जाएगी? 1/x। अगर आपको डिफरेंशिएशन करनी है log x प्लस 100 की, तो भी क्या हो जाएगी? तो भी 1/x, है ना। तो आप एक चीज नोट कर रहे हो, कांस्टेंट कुछ भी लगा लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो हम ये यहां पे क्या कह सकते हैं? हम यहां पे कह सकते हैं कि 1/x की इंटीग्रेशन, 1/x की इंटीग्रेशन log x प्लस 2 है ना, कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 1/x की इंटीग्रेशन log x प्लस 3 है। हम कह सकते हैं कि 1/x की इंटीग्रेशन log x प्लस 4 है। हम कह सकते हैं कि 1/x की इंटीग्रेशन log x प्लस 100 है। तो आप एक चीज देख रहे हो, यहां पे प्लस सी क्यों लगाया? सी इसलिए लगाया क्योंकि सी तो कुछ भी हो सकता है, सी बी एनी रियल नंबर, 2 3 4 100 कुछ भी हो सकता है, इसलिए प्लस सी लिखते हैं, समझ गए? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते। अब आपको ये फॉर्मूले सारे याद करने हैं, ये काम तो तुम्हारा रहा, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते जैसे देखो अगला क्या, अगर आपको cot x की डिफरेंशिएशन करोगे, cot x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना। cot x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर आप माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करो, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन cot x हो जाएगी, है ना। अब क्या करो, ये माइनस उठा के यहां ले आओ, तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? माइनस कॉट एक्स प्लस सी, वही लिखा देखो, है ना, यही लिखा, चेक कर लो, समझ गए यहां तक। इसी तरह अगर मान लो, अच्छा इसी तरह अगर आपको सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन करनी हो, पहले डिफरेंशिएशन करो। सीकेंड एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंड एक्स tan x, है ना। तो सीकेंड एक्स tan x की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? सीकेंड एक्स। अब हमें लगता है कि इतना तो आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहां तक की कहानी आप समझ गए होंगे। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, जैसे आप 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करते हो तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी आती है, और अगर आप -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करते हो तो इसकी इंटीग्रेशन होती है कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर प्लस है तो साइन, अगर माइनस है तो कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। इसी तरह देखो, इसी तरह 1/x² प्लस 1 की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स एक्स, और अगर आप
-1/1 + x² की इंटीग्रेशन करते हो तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी cot इनवर्स x + c। और इसी तरह अगर 1/x² - 1 की इंटीग्रेशन करते हो तो सीकेंड इनवर्स x + c। अगर यहां पे ऐसा हो जाए -1/x² - 1, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी कोसेक इनवर्स x। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप देख लो एक बार, ये सारे नोट कर लो, इसी के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे अब स्टार्ट। ठीक है, चलो जी। अच्छा, एक प्रॉपर्टीज होती है वो भी एक बार देख लो कि इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी एग्जांपल से समझाते हैं कि अगर मान लो आपके पास ऐसा हो जाए 2 sin x की इंटीग्रेशन, है ना, अगर आपको 2 sin x की इंटीग्रेशन करनी हो तो क्या करो, आप यहां से कांस्टेंट बाहर निकालो, 2 को बाहर निकालो, पीछे बचेगा sin x। sin x की इंटीग्रेशन होती है -cos x, है ना, यही प्रॉपर्टी कह रही है। प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास k fx की इंटीग्रेशन है, k कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है, आपको इंटीग्रेशन कर देनी है fx की। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि अगर आपके पास ऐसा हो fx + gx, अगर आपको दो फंक्शन के बीच में प्लस है और आपको इंटीग्रेशन करनी है तो आप क्या करो, दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हो। मतलब fx को अलग से कर सकते हो, gx को अलग से कर सकते हो। तो आप यहां पे लिख सकते हो fx dx और यहां लिख सकते हो gx dx। आप इनकी अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर बीच में माइनस है तो माइनस में भी अलग कर सकते हो, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई है या डिवाइड है फिर ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए तो फिर ऐसे नहीं होता। ठीक है, अब देखो जरा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1। देखो, अगर आपको फाइनल पेपर में मार्च में ना पेपर अच्छा करना है तो आपको 4-5 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से सॉल्व करनी है। देखो, सबसे पहला काम तो आप सब बच्चों का ये काम होना चाहिए कि एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करो, एग्जांपल्स भी अच्छे से सॉल्व करो। फिर दूसरा, हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाएंगे हर टॉपिक के ऊपर, तो वो अच्छे से सॉल्व करो। और तीसरा, हम आपको पीवाईक्यू करवाएंगे और प्लस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। और पांचवा, हर संडे को टेस्ट होगा रात को 9 बजे। अब वो टेस्ट कैसे होगा, जैसे हम अभी लाइव आए वैसे हम आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देंगे और उसके 4 ऑप्शंस दे देंगे और फिर पोल लगा देंगे और आपको उसमें से आंसर बताना है। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। हमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से इसका क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब है कि हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो देखो, अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है कि आप ये सोचो कि आप किसकी डिफरेंशिएशन करो कि आपको sin 2x मिल जाए। ठीक है, किसकी डिफरेंशिएशन करो कि आपको sin 2x मिल जाए। आप सोचो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसकी डिफरेंशिएशन करने पे sin 2x मिलता है ना। देखो, अगर आप ना -cos 2x अपॉन 2 की डिफरेंशिएशन करो तो ये आएगी। आप चेक करो, इसमें क्या करो, इसकी डिफरेंशिएशन करना, देखना ये -1/2 बाहर निकालो, -1/2 बाहर, पीछे बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x, ऐसा बनेगा। तो -1/2 बाहर आ जाएगा, cos की डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x और फिर 2x की डिफरेंशिएशन 2 होती है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बचेगा sin 2x। ठीक है, अब ये आपको सोचना पड़ेगा। अब इतनी तो डिफरेंशिएशन आप लोगों को आती होगी कि इतना तो आप लोग सोच सको। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन इसकी ये है तो इसकी इंटीग्रेशन ये हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x की इंटीग्रेशन ये हो जाएगी -cos 2x अपॉन 2। ये आपका आंसर हो गया। अगर इसकी डिफरेंशिएशन ये है तो इंटीग्रेशन क्या होती है, इनवर्स प्रोसेस, तो इसकी इंटीग्रेशन ये हो जाएगी। समझ गए? हाँ जी बिल्कुल, डेली क्लास लेंगे।
ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको cos 3x की इंटीग्रेशन करनी है बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब आप ये सोचो कि किसकी डिफरेंशिएशन करो कि आपको cos 3x मिल जाए। किस फंक्शन की आप डिफरेंशिएशन करो कि आपको cos 3x मिल जाए, है ना। किस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करो कि आपको cos 3x मिल जाए। अगर आप sin 3x अपॉन 3 की डिफरेंशिएशन करो, sin 3x अपॉन 3 की डिफरेंशिएशन करोगे, ये आएगी, आप चेक कर लो। ये 1/3 बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया, इसकी डिफरेंशिएशन cos 3x और फिर 3x की डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगी, तो पीछे बचेगा cos 3x, है ना। तो आप क्या करो, अब आप इसकी इंटीग्रेशन ये हो जाएगी, तो आप लिख सकते हो cos 3x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी sin 3x अपॉन 3। ठीक है, अब आगे जाके ना हम डायरेक्ट करेंगे, जैसे हम आपको पूछे बताओ जी cos 4x की इंटीग्रेशन क्या होती है। ठीक है, अगर हम आपको पूछे इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, तो cos की इंटीग्रेशन sin होती है, तो आपने क्या लिखनी है, sin 4x, है ना। फिर हम आपको पूछे, फिर आपने क्या करना है, यहां पे जो x का कोफिशिएंट होगा ना 4, वो डिवाइड में लिख देना है ना। जैसे यहां देखो, जैसे यहां पे देखो क्या हुआ, cos की इंटीग्रेशन sin होती है और x का कोफिशिएंट 3 था, तो 3, या ऐसे याद रख सकते हो 3x की डिफरेंशिएशन 3x की डिफरेंशिएशन 3 होती है ना। 3x की डिफरेंशिएशन 3 होती है, तो अपॉन में 3 लिख देना है। अब बार बार नहीं पूछना कि ये कैसे आया, अभी बता रहे हैं। इसी तरह 4x की डिफरेंशिएशन 4 होती है। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में लिखते हो, इंटीग्रेशन में डिवाइड में लिखना है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में लिखना है। ठीक है, समझ गए। अब जैसे आपको पूछे, अच्छा चलो इसका आंसर दो जरा, अगर हम आपको ये पूछे इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, बताओ जरा क्या होनी चाहिए, सोचो जरा, अपनी अपनी कॉपी में लिखो कि e रेस टू पावर 10x की इंटीग्रेशन क्या होगी। देखो e रेस टू पावर x की इंटीग्रेशन e रेस टू पावर x होती है ना, ये तो सारे एग्री करेंगे। तो e रेस टू पावर 10x की इंटीग्रेशन सेम हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। 10x की डिफरेंशिएशन 10 होती है, 10x की डिफरेंशिएशन 10 होती है, तो अपॉन में 10 लिख देना, समझ गए। अपॉन में क्या लिख देना, आपने 10 लिख देना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब जैसे देखो अगला क्वेश्चन, अब जैसे इसी पे बताओ मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से कि हम किस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करें कि हमें e2x मिल जाए। हम किस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करें कि हमें e2x मिल जाए। ठीक है, तो e रेस इसको ऐसे कर दो, इसकी अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मिलेगी, चेक करो, देखो ये 1/2 बाहर, e रेस टू पावर x की e रेस टू पावर x और 2x की डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगी, तो ये और ये कैंसिल, तो पीछे बचेगा e रेस टू पावर 2x, है ना, ऐसे बन जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अगर इसकी डिफरेंशिएशन ये है तो इसकी इंटीग्रेशन इसकी इंटीग्रेशन ये हो जाएगी। इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं होता है, तो इसकी इंटीग्रेशन ये, इसकी डिफरेंशिएशन ये है तो इसकी इंटीग्रेशन ये, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप किसकी डिफरेंशिएशन करो कि आपको ax प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाए। अब सोचो कि आप यहां पे किस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करो कि आपको ax प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाए, है ना। किसकी डिफरेंशिएशन करोगे, अगर आप ax प्लस बी के होल क्यूब की डिफरेंशिएशन करोगे, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 3ax प्लस बी का स्क्वायर, है ना, और इनटू में इसकी डिफरेंशिएशन a हो जाएगी, तो एक्स्ट्रा टर्म 3a आ रही है, तो अपॉन में 3a लिख दो, है ना, क्योंकि अगर आपने 3a लिखा होगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे आपके ax प्लस बी का स्क्वायर बचेगा, है ना, समझ गए। अब यहां पे क्या करो, अगर इसकी डिफरेंशिएशन ये है तो इसकी इंटीग्रेशन ये हो जाएगी, तो आप लिख सकते हो ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगी ax प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3a, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन।
जिसके जो भी डाउट है लास्ट में पूछना, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट देखो, आप किसकी डिफरेंशिएशन करो कि आपको ये मिल जाए, है ना। अब सोचो, अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन देखो, इसकी डिफरेंशिएशन होगी -cos2x अपॉन 2। अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगी, है ना। आप इसकी डिफरेंशिएशन करो तो ये आएगी। और अगर आप 4e देखो, अब इसकी करो e3x की, e3x और अपॉन में 3 लिख दो। अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगी, चेक कर लो। तो इसकी इंटीग्रेशन ये हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो sin 2x माइनस 4e3x, इसकी इंटीग्रेशन ये हो जाएगी, ये माइनस cos 2x अपॉन 2 माइनस 4e3x अपॉन 3। लो जी, ये कंप्लीट हो गया। देखो इसको यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करनी है आपको 4e⁻³ प्लस 1। देखो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना है, आपने इसको अलग अलग करना है। बीच में प्लस या माइनस हो तो अलग अलग कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन बीच में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो फिर नहीं ऐसा करना, ठीक है। ये ध्यान रखना, प्लस या माइनस में ही होता है। तो इसमें क्या करो, 4 को रखो बाहर, इसको इससे मल्टीप्लाई, e⁻³ dx, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 1 इंटू dx, ये बन जाएगा। अब देखो e⁻x की इंटीग्रेशन, e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x होती है। तो इसकी इंटीग्रेशन e⁻3x और अपॉन में 3x की डिफरेंशिएशन, 3x की डिफरेंशिएशन 3 होती है, 3x की डिफरेंशिएशन 3x होती है। dx की इंटीग्रेशन, dx की इंटीग्रेशन x होती है, तो प्लस x लिख देना। देखो यहां पे 3x की डिफरेंशिएशन 3 होती है, तो आपको अपॉन में लिखना है, डिवाइड में। इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में लिखते हैं, ठीक है। चलो जी, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है x² इंटू 1 माइनस 1/x², x² इंटू 1 माइनस 1/x²। इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा x का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा 1, x² माइनस 1। समझ आया ना क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कैंसिल हो गया, तो यहां पे 1 बचा। अब इसको अलग अलग कर दो, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो। देखो इसको इसके साथ x² dx माइनस इसको इसके साथ 1 इंटू dx हो जाएगा, है ना। ऐसा बन गया। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, यहां पे x⁻n का फॉर्मूला, x⁻n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। एक तो ये लगाओ और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ dx की इंटीग्रेशन x, और एक ये लगाओ, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले यहां अप्लाई करो, तो क्या बनेगा देखो, इसको n पढ़ो, x की पावर n, तो ये बनेगा n प्लस 1, 2 प्लस 1 3, और यहां देखो 2 प्लस 1 3, और dx की इंटीग्रेशन, dx की इंटीग्रेशन x होती है, तो ये बना x³ अपॉन 3 माइनस x प्लस। देखो जरा इसको यहां तक, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो अलग अलग कर दो इसको भी। देखो इन सबको अलग अलग, a बाहर, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा x² dx, फिर यहां पे b बाहर, इसको इससे मल्टीप्लाई x dx, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा c dx, है ना। तो c बाहर, पीछे बचेगा dx, ये ऐसा बन गया, है ना, ऐसा बन गया। अब यहां पे क्या करो, देखो यहां पे ये वाला फॉर्मूला लगाओ, x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां पे n कितना है, यहां पे n 2 है, तो ये बनेगा 2 प्लस 1 3, और ये बनेगा 2 प्लस 1 3,
2 + 1 3, 2 + 1 3, और यहां पे x की पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, देखो ये बनेगा 1 + 1 1 + 1, तो ये बनेगा 1 + 1 2 और अपॉन में 2, और फिर यहां आ जाओ dx की इंटीग्रेशन, dx की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, तो ये बनेगा cx + c। ये लो जी, ये भी कंप्लीट हो गया, 8th भी हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या करो, आपको इंटीग्रेशन करनी है 2x² + ex dx। इसमें क्या करो, इसमें भी सबको अलग अलग करो। ठीक है, इसमें भी सबको अलग अलग करो, ये 2 बाहर, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा x की पावर 2 dx, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा e⁻x dx, है ना, ऐसा हो जाएगा। अब यहां पे भी x की पावर n वाला फॉर्मूला, x की पावर n, ठीक है, x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो n यहां पे ये वाला फॉर्मूला लगाओ दोबारा से, n की जगह 2, 2 + 1 2 + 1, तो ये बनेगा x की पावर 3 अपॉन 3, और यहां पे e⁻x की इंटीग्रेशन, e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x होती है, तो इसकी भी लिख दो e⁻x और प्लस से, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखो इसको यहां तक। नेक्स्ट अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है √x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, √x -1 / √x का स्क्वायर। अब आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो क्या करेंगे यहां पे, है ना, ऐसा नहीं, यहां पे एलसीएम ले लो। ठीक है, इसमें a - b का स्क्वायर लगाओ, बचपन में पढ़ा था a - b का स्क्वायर क्या बनता है, a - b का होल स्क्वायर बनता है a² + b² -2ab, 2 × a × b, है ना, ये आपने बचपन में पढ़ा था, तो यहां बन जाएगा dx, ये ऐसा बन गया। अब देखो यहां कितना रह जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये x हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और ये इसका भी रूट कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचेगा x, ये और ये कैंसिल, तो पीछे बचेगा -2, ये बन गया dx, है ना। अब इसको अलग अलग, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बना x dx, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा 1/x dx, और इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा -2 dx, 2 को बाहर रख लो, ये ऐसा बन गया, है ना, ऐसा बन गया कुछ। अब देखो इस पे क्या करो, सेम x की पावर 1 बन रहा है, x की पावर, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगा दो, x की पावर n वाला, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, तो 1 + 1, x की जगह 1 है, 1 + 1 2, और 1 + 1 2। अब देखो 1/x की इंटीग्रेशन, 1/x की इंटीग्रेशन होती है log x, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है log x, तो इसको लिखो log x, -2 dx की इंटीग्रेशन, dx की इंटीग्रेशन x होती है, और यहां लिख दो x। ये लो जी, ये हो गया हमारा, देख लो इसको यहां तक, ये हमारा कंप्लीट हो गया यहां तक। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x की पावर 3 + 5x² - 4/x², आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, इसको अलग अलग करो। अलग अलग कैसे, इसको इसके डिवाइड में, इसको इसके डिवाइड में, और इसको इसके डिवाइड में, है ना, हमने अलग अलग कर दिया। देखो हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखो, अब यहां पे जो जो कैंसिल हो रहा है वो काटते जाओ। देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, इसकी इंटीग्रेशन भी अलग अलग करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, x dx, ये और ये कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई, 5 dx,
फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, ये बनेगा -4 बाहर निकाल के, ये -4 बाहर निकाल दो, 1/x² dx, ये ऐसा बन गया, है ना। अब क्या करो, यहां पे, यहां क्या बन रहा है, x की पावर 1, फिर से x की पावर n वाला फॉर्मूला, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो यहां बनेगा 1+1 2, और यहां बनेगा 1+1 2, 1+1 2, 1+1 2, इसमें 5 बाहर, dx की इंटीग्रेशन, dx की इंटीग्रेशन x होती है, dx की इंटीग्रेशन x, -4, इसको ना आप इनवर्स की ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, x की पावर -2, ये ऐसा बन जाएगा, x की पावर -2, समझ गए, इनवर्स की फॉर्म में लिखा। अच्छा अब क्या करो, ये बनेगा x² अपॉन 2 प्लस 5x -4, यहां पे x रेस्ट पर n का फॉर्मूला, x रेस्ट पर n का सेम फॉर्मूला, ये बनेगा -2 + 1, -2 + 1 -1, और -2 + 1 -1, तो ये आंसर आ जाएगा x² अपॉन 2। समझ आया ना हमने क्या किया, यहां पे n की जगह -2 रिप्लेस किया, बस n की जगह -2, -2 + 1 -2 + 1, तो ये बन जाएगा x² अपॉन 2 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बचेगा 4x की पावर -1, इसको वापस नीचे ले, x² अपॉन 2 प्लस 5x प्लस 4 अपॉन x प्लस c, देखो इसको यहां तक, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन √x, है ना। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, इसको भी अलग अलग करो, देखो इसको इसके डिवाइड में, x की पावर 3 अपॉन √x, फिर इसको इसके डिवाइड में 3x अपॉन √x, इसको इसके डिवाइड में 4 अपॉन √x, ये ऐसा बन जाएगा, है ना, कुछ ऐसा बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, देखना जरा, देखो यहां पे x की पावर 3 अपॉन √x, रूट को कैसा लिख सकते हो, रूट को लिख सकते हो 1/2, है ना, ऐसा लिख सकते हो। आपने बचपन में पढ़ा था, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, अगर बेसिस सेम होगी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो आप क्या करो 3 - 1/2, और इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ये बनेगा 3 2 6, 6 में से 1 गया 5/2, तो ये बन जाएगा x की पावर 5/2, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो dx, ठीक है। अब यहां पे 3 बाहर, अब यहां देखो x अपॉन √x को देखो, x अपॉन √x, आप इसको लिखो x की पावर 1, रूट है, रूट को लिखो x की पावर 1/2, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, ये बनेगा 1 - 1/2, 1 में से 1/2 गया 1/2, तो ये बना x की पावर 1/2 dx, है ना, ऐसा हो गया। अब अगला स्टेप देखो, इसमें देखो क्या करो, यहां देखना, ये है, इसमें 4 को रखो बाहर, पीछे बचेगा 1/√x, है ना, 1/√x बचेगा। अब आप इसको लिखो ऐसे, x की पावर 1/2, इसको इनवर्स की फॉर्म में लिख दो, मतलब ऊपर ले जाओ, x की पावर -1/2 dx, ये ऐसा बन जाएगा, x की पावर -1/2 dx, है ना, कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, इन सब में ना आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो, x की पावर n वाला, इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, इन सब पे ये फॉर्मूला अप्लाई करो, तो देखो n की जगह 5/2, तो बनेगा 5/2 + 1 7/2, अपॉन में 7/2, फिर यहां पे देखो 1/2, 1/2 + 1 3/2, और अपॉन में भी 3/2, फिर यहां पे देखो ये कितना बनेगा, -1/2 + 1, -1/2 + 1 हो जाएगा 1/2, और अपॉन में भी 1/2, है ना, ऐसा हो जाएगा। अब ये 2/7 ऊपर ले जाओ, तो ये बनेगा 2/7 x की पावर 7/2,
ये 3 3 कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2x की पावर 3/2 और ये 2 ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8x की पावर 1/2 प्लस, देखो इसको यहां तक, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, है ना। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, इसको फैक्टराइज करो। हम जो आपको ऊपर दिख रहा है ना न्यूमिनेटर में, उसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज कैसे करो, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो यहां बचेगा x माइनस 1, इन दोनों में कॉमन निकाल रहे हैं, और इन दोनों में देखो, इन दोनों में 1 कॉमन, तो यहां बचेगा x माइनस 1 और अपॉन में लिख दो x माइनस 1, ये ऐसा हो गया, है ना, ऐसा कुछ बन गया। अब देखो इन दोनों में x माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 1 कॉमन निकालो तो ये बनेगा x माइनस 1 कॉमन आ गया, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां बचेगा 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब ये x माइनस 1 कैंसल, तो पीछे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, है ना। अब इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा एक्स स्क्वायर dx और 1 को dx से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये समझ गए ना, 1 को dx से किया। अब यहां पे फॉर्मूला लगा दो, x की पावर 2 वाला फॉर्मूला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 1 3 अपॉन 3, और dx की x होती है, dx की इंटीग्रेशन x होती है। चलो जी बढ़िया, प्रणव कुमार, ठीक है। चलो अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो कैसे करेंगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। समझे कि क्या किया हमने, 1 को इससे मल्टीप्लाई, एक्स को इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या करो, नेक्स्ट है रूट को लिखो x की पावर 1/2, देखो हमने यहां पे रूट को लिखा x की पावर 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, dx आ जाएगा, और फिर इसको ना इससे मल्टीप्लाई कर, इसके साथ करो x रूट x dx, है ना, ऐसा बन जाएगा। अब x रूट x को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां पे x की पावर 1 है और यहां पे रूट होता है x की पावर 1/2, तो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, है ना, अगर मल्टीप्लाई में हो तो एडेड, डिवाइड में हो तो माइनस, तो ये बनेगा 1 प्लस 1/2, ये बन जाएगा x की पावर 3/2, तो इसको लिख दो x की पावर 3/2। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, यहां पे x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 3/2, 1/2 प्लस 1 3/2, 3/2 प्लस 1 5/2, 3/2 प्लस 1 5/2। अब इसमें 2 इसको रेसिप्रोकल कर लो, तो ये बनेगा 2/3, और इसको 2/5 को रेसिप्रोकल कर लो, देखो इसको यहां तक, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट, ठीक है, अब ये वाला होमवर्क कर लो, सेम क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करके ही करना है, ठीक है। इसी तरह ये वाला भी आसान ही है, चलो देख लो इसको जल्दी से, क्या हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन, ये बन रहा है x की पावर 1 2x स्क्वायर अपॉन 2 कॉस की साइन और ex की ex, ठीक है, ये सिंपल ही था तो जल्दी जल्दी कर दिया कंप्लीट। चलो 2 2 कैंसिल कर लेना, नेक्स्ट आ जाओ, ये होमवर्क कर लेना, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकेंड एक्स इंटू सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स, सीकेंड एक्स इंटू सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स dx,
इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा सीकेंड एक्स टैन एक्स, है ना, ये ऐसा बन गया। अब क्या करो, इसको अलग अलग करो, इसको इससे मल्टीप्लाई सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स, और इसको इसके साथ सीकेंड एक्स टैन एक्स डीएक्स, है ना, ऐसा बन जाएगा। सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन देखो यहां लिख देते हैं, सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टैन एक्स, और सीकेंड एक्स टैन एक्स की इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन होती है सीकेंड एक्स, ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर लो। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन ये लिखा हमने टैन एक्स, और सीकेंड एक्स टैन एक्स की इंटीग्रेशन, सीकेंड एक्स टैन एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स, तो ये बनेगा टैन एक्स सीकेंड एक्स प्लस सी, ठीक है। देखो इसको यहां तक, सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। चलो अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो सीकेंड एक्स को ना आप ऐसा लिख सकते हो, ये आपने बचपन में पढ़ा था 1 बाय कॉस, और कोसेक एक्स को लिख सकते हो 1 बाय साइन। तो आप दोनों को चेंज करो, दोनों को चेंज करो, सीकेंड को 1 बाय कॉस में, सीकेंड को लिखो 1 बाय कॉस, और कोसेक स्क्वायर एक्स को लिखो 1 बाय साइन, ये ऐसा बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, दोनों तरफ का रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ऊपर आ जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा, ये ऐसा बन गया, है ना। और साइन बाय कॉस आपने बचपन में ये भी पढ़ा हुआ है कि साइन बाय कॉस टैन होता है ना, साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन होता है। तो आप इसको लिख दो टैन स्क्वायर एक्स, है ना, ये बन गया टैन स्क्वायर एक्स। अब आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, देखो एक चीज याद रख लो, अब अगर आपको कभी भी ना ये साइड पे आप नोट बना के लिख लो कि अगर आपको कभी भी टैन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन पूछे या कॉट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन पूछे, टैन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन पूछे या कॉट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन पूछे, इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, आपको पहले इसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब कि देखो हम ये साइड पे लिख रहे हैं फॉर्मूले, ये भी लिख देते हैं। इसका क्या मतलब है कि आपको इनको ना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होता है। 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स को आपको लिखना है सीकेंड स्क्वायर एक्स, और टैन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 को उधर ले जाओ, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। और इसी तरह अगर कॉट हो गया तो कॉट के लिए क्या याद रखना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, और कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान दो, जब भी अब आपको आगे जाके कभी भी क्वेश्चन आएगा, कभी भी ये याद कर लो, अगर आपको कभी भी टैन और कॉट दिखे, ठीक है, तो आपने क्या करना है, टैन को कन्वर्ट करना सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, और कॉट को कन्वर्ट करना कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, ये याद रखना। तो करो इसको कन्वर्ट, टैन स्क्वायर एक्स की जगह लिखो सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अगर मान लो आपके पास ये क्वेश्चन होता, कॉट होता, तो कॉट को क्या लिखते, कॉट को लिखते कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तब आप इसको इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब करो इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स, और इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा डीएक्स।
अब देखो सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x होती है ना, और dx की इंटीग्रेशन x होती है। तो आप इसको लिख दो tan x माइनस x प्लस सी, है ना। अगर मान लो आपको इसकी करनी होती तो हम यहां भी लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट एक्स, और ये मल्टीप्लाई करके बनता माइनस डी एक्स, ये बनता, इसकी इंटीग्रेशन एक्स हो जाती। ठीक है, अब ध्यान देख लो, इनको अच्छे से देख लो, एक फॉर्मूले वाली कॉपी बना के सब चीजें वहां पे लिखा करो। ठीक है, अब बढ़ते आगे। नेक्स्ट अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसको क्या करो, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए अलग अलग करो। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए अलग अलग करो, इसको इसके डिवाइड में, ये बनेगा 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको इसके डिवाइड में ये बनेगा 3 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये बन गया ऐसे, है ना, ये कुछ ऐसा बन गया। अब क्या करो, इसमें ना इसको अलग अलग, इसको इसके साथ 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, या ये 2 बाहर रखो, ये 2 बाहर निकाल लो, ये बनेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx, और इसको इसके साथ ये 3 बाहर रखो, ये बनेगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, है ना, ऐसा बन जाएगा। अब देखो 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस क्या होता है, 1 बाय कॉस होता है सीकेंड, 1 बाय कॉस क्या होता है सीकेंड, अगर यहां पे स्क्वायर हो जाए तो यहां भी स्क्वायर लगा दो, तो 1 बाय कॉस होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। अब इसको जरा देखो, यहां क्या बन रहा है, यहां बन रहा है साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखो, ये साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस टैन होता है ना, और यहां देखो क्या बचा, इसको आप 1 बाय कॉस लिख दो, साइन बाय कॉस टैन और 1 बाय कॉस सीकेंड, तो ये बनेगा टैन एक्स सीकेंड एक्स। तो अब इसकी जगह लिख दो टैन एक्स सीकेंड एक्स लिखो, या सीकेंड एक्स टैन एक्स लिखो, एक ही बात है ना, यहां तक समझ गए। अब देखो सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टैन एक्स होती है, और सीकेंड एक्स टैन एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स होती है। ठीक है, ये हम आपके लिए बार बार लिखते हैं कि जिससे आपको याद हो जाए, आप भी बार बार लिखा करो, याद हो जाएंगे। ठीक है, ये बन गया। चलो अब इसकी इंटीग्रेशन लिख दो, सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टैन एक्स, ये 3 रह गया, और सीकेंड एक्स टैन एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स, ये लो जी, ये भी कन्वर्ट, ये भी हो गया। देखो इसको यहां तक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रल, आपको इंटीग्रेशन करनी है। एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, है ना। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, अलग अलग करो, अलग अलग करो, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए अलग अलग। इसमें देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको इसके डिवाइड में रखा और इसको इसके डिवाइड में रखा। ठीक है, ये 2 बाहर निकाला, 1 बाय कॉस होता है सीकेंड, और ये 3 बाहर रखा और ये लिखा साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स को हमने इस तरीके से लिखा, साइन बाय कॉस टैन हो गया और 1 बाय कॉस सीकेंड एक्स हो गया, तो वही लिखा सीकेंड एक्स टैन एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टैन एक्स, सीकेंड एक्स टैन एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स, बस यही किया। ठीक है, अब इसको देखो, हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, आप इसको ना अलग अलग करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डीएक्स
इसको इससे मल्टीप्लाई 1/√ऑफ dx, ये ऐसा बन गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, आप स्क्वायर रूट को कैसा लिख सकते हो, स्क्वायर रूट को लिख सकते हो x की पावर 1/2, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ x को लिख सकते हो x की पावर 1/2, और इसको देखो 1/√x है, आप इसको ऐसा लिखो x की पावर 1/2, इसको आप इनवर्स की फॉर्म में लिख दो, ऊपर ले जाओ, ऐसे लिख दो। जैसे आप बचपन में नहीं करते थे कि 1/2 को 2 का इनवर्स लिखते थे, वही क्या, इनवर्स की फॉर्म में लिख दिया, ये बन गया कुछ ऐसा, है ना। अब आप इसकी इंटीग्रेशन करो, x की पावर 1/2, इसकी इंटीग्रेशन होगी 1/2 + 1 3/2, 1/2 + 1 3/2। अब इसकी -1/2 + 1 1/2, -1/2 + 1 1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका रेसिप्रोकल, 2/3 को ऊपर ले जाओ, x की पावर 3/2, 2x की पावर 1/2 + c, ये आंसर हो गया। देखो ये वाला मैच हो रहा है। देखो इसको एक बार फिर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आजकल ना ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझना, ये 2024 में भी पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया, हर बार ये क्वेश्चन आ रहा है पेपर में। क्या क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स की डिफरेंशिएशन है 4x³ - 3x4, f2 दिया हुआ 0 के बराबर, आपको एफ एक्स निकाल। दोबारा देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विच इज इक्वल टू 4x³ - 3/x⁴, एफ ऑफ 2 0 दिया हुआ है, आपको एफ एक्स निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो देखना जरा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विच इज इक्वल टू 4x³ - 3x⁴। देखो अभी हमने ना क्या किया, अगर आप log x की डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आती थी, log x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है, और अगर आप 1/x की इंटीग्रेशन करो, 1/x की इंटीग्रेशन करो तो log x होती है ना। तो क्यों ना हम यहां पे भी ऐसा करें, अगर इसकी डिफरेंशिएशन ये होती है तो इसकी डिफरेंशिएशन ये हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो 4x³ - 3x⁴, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एफ एक्स हो जाएगी। ठीक है, सेम लॉजिक जो यहां लगाया, समझ गए यहां तक। अब यहां पे पहले आप लिख दो एफ एक्स, अब इसकी इंटीग्रेशन करो, 4 बाहर x³ इसको x³ लिखो, ऐसा रखो, फिर -3 बाहर, यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 1/x4 dx, है ना। 1/x4 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, x की पावर -4, तो अभी यहां पे लिख दो x की पावर -4, है ना, ऐसा हो जाएगा। अब इसको क्या करो, यहां पे लगाओ फॉर्मूला x की पावर 3 का, ये बनेगा x की पावर 4/4, है ना, और यहां पे x की पावर -4 है, तो ये बनेगा x की पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1, तो ये बनेगा x की पावर -3 अपॉन -3, x⁻³ -3 अपॉन -3 प्लस। तो अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में, इसके बाद आप क्या करो, ये 4 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये बनेगा एफ एक्स इज इक्वल टू x⁴, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां पे बचा x की पावर -3, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1/x³, तो ये बनेगा 1/x³ प्लस। ठीक है, अब अगर आप आंसर में देखो c की वैल्यू निकाली हुई है, c की वैल्यू सब में निकाली है, तो हमें c निकालना पड़ेगा, इसको यूज कर लो, f2 0 के बराबर है, तो आप यहां पे लिखो f2 किसके बराबर है, 0 के बराबर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, x की जगह आपको क्या दिख रहा है, x की जगह 2 दिख रहा है ना, तो आप क्या करो, यहां पे x की जगह 2 लगाओ, 2 की पावर 4, यहां पे x की जगह 2, 2 का क्यूब प्लस c, ये बन गया। इसको सॉल्व करो,
16 प्लस 1/8 प्लस सी, इसका एलसीएम लो, 8 एलसीएम, 16 8 जा 128, 128 प्लस 1 129, तो यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी -129 -129/8, ये सी की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, तो आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि आपका एफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1/x³, इस सी की जगह लिखो -129/8, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाए। देखो इसका जो पहला स्टेप है ना, पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले एक बार देख लो इसको, फिर हम दोबारा समझा देते हैं। इसका जो पहला स्टेप है, जिसको पहला स्टेप नहीं समझ आया वो क्या था, अगर आप ध्यान से देखो, log x की डिफरेंशिएशन करो ना, log x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है ना, log x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है, और अगर आप 1/x की इंटीग्रेशन करो तो वो log x होती है ना, देखो ध्यान से, अगर आप log x की डिफरेंशिएशन करो तो 1/x होती है, 1/x की इंटीग्रेशन करो तो log x होती है, तो इसमें भी देखो पहला स्टेप वही है, अगर आप fx की डिफरेंशिएशन करो तो ये होती है, तो इसकी इंटीग्रेशन fx हो जाएगी। सेम लॉजिक, log x की डिफरेंशिएशन 1/x, उल्टा कर दो, इसकी इंटीग्रेशन log x हो जाएगी, 1/x की इंटीग्रेशन log x, तो यहां पे भी अगर इसकी डिफरेंशिएशन ये है तो इसकी इंटीग्रेशन ये हो जाएगी, वही लिखा था, आगे तो सॉल्व ही किया। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। चलो जरा देखो इसको भी, क्वेश्चन को एक बार, ये इस साल पेपर में पूछा गया, ठीक है, आप देख लो, आप जरा इसको ट्राई करो एक बार। इसमें क्या दिया हुआ है, d/dx fx इज इक्वल टू ax प्लस बी। ठीक है, कल से ना हम सारे बिहार के भी क्वेश्चन लाया करेंगे, और क्या बोलते हैं यूपी के भी लाया करेंगे, सबके लाया करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि सीबीएसई के भी 2-3 रखा करेंगे, बिहार बोर्ड के भी 3-3 रखा करेंगे, यूपी बोर्ड के भी 2-3 क्वेश्चन रखा करेंगे। ठीक है, अब इंडिया में जितने बोर्ड हैं उतने तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 4-5 बोर्ड जो इंपॉर्टेंट है उसके जरूर हम लाया करेंगे। ठीक है, अब देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विच इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, f0 दिया हुआ 0 के बराबर, आपको निकालना है fx। अभी आपको सेम लॉजिक जो समझाया, क्या बताया, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विच इज इक्वल टू ax प्लस बी, है ना। अब देखो ध्यान से, अभी जो सेम लॉजिक लगाया, अगर इसकी डिफरेंशिएशन ये है तो इसकी इंटीग्रेशन ये हो जाएगी, है ना, तो अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करो, इसकी इंटीग्रेशन ये हो जाएगी, तो आप लिख सकते हो ax प्लस बी की इंटीग्रेशन fx के बराबर हो जाएगी, है ना, यही बनेगा। अब क्या करो, इसकी इंटीग्रेशन कर दो, ये बन रहा है, इसको ना अलग अलग करो, a बाहर, इसको इससे मल्टीप्लाई, x dx, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा b dx, b बाहर। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर दो, ये बन जाएगा x की पावर 1, ये बनेगा x की पावर 2/2, और dx की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, dx की इंटीग्रेशन x हो जाएगी। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो इसको यूज करो, f0 0 के बराबर है, इसको यूज करो जरा। अब क्या देके रखा हुआ है, f0 विच इज इक्वल टू 0। अगर आप कंपेयर करो, x की जगह क्या दिख रहा है, x की जगह 0 दिख रहा है ना, x की जगह क्या दिख रहा है, 0, तो आप यहां पे 0 डाल दो, तो क्या बनेगा, x की जगह 0, a इंटू 0 का स्क्वायर अपॉन 2, यहां पे 0, b इंटू 0 प्लस c, तो ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सिर्फ c बचेगा, 0 प्लस 0 प्लस c, तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये c की वैल्यू उठा के यहां डाल दो इसमें, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ax स्क्वायर अपॉन 2 bx प्लस 0, तो ये बनेगा ax स्क्वायर अपॉन 2 प्लस bx। देखो इसको यहां, ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, बी आंसर होगा आपका, बी।
देखो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन। आपको इंटीग्रेशन करनी है, मतलब इंटीग्रल निकालना है। तो इंटीग्रल निकालना है आपको स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x, आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है। आपका होमवर्क में आप ये करना, घर पे आप ये वाला करना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन 2x, जैसे ये करवाएंगे वैसे ही करना, ठीक है। ये आप अभी करो और ये होमवर्क में करना, करो ट्राई करो, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, देखो ये जो 1 दिख रहा है ना, ये 1, इस 1 की जगह लिखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और दूसरा यहां पे क्या करो, साइन 2x की जगह, साइन 2x की जगह लिखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ये यहां पे ये चीज करो, तो क्या करो, सबसे पहला स्टेप, इस 1 की जगह, इस वाले 1 की जगह ये लिखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 की जगह क्या लिखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन 2x की जगह, साइन 2x की जगह लिखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये बन गया। अब देखो ध्यान से, ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको लिख दो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये ऐसा बन जाएगा। ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो आंसर हो जाएगा माइनस साइन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर। देखो जरा इसको, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट देखो, आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ई रेस्ट पर 5 लॉग एक्स, ई रेस्ट पर 5 लॉग एक्स की इंटीग्रेशन करनी है। इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, n log m को आप लिख सकते हो log m की पावर n, n log m को क्या लिखो, log m की पावर n, तो आप इसको लिखो e रेस्ट पर log, देखो ये बन रहा है n log m, n log m, n को ऊपर ले जाओ, ये बनेगा x की पावर 5, ये ऐसा बन गया। अच्छा एक फॉर्मूला और याद कर लो, देखो एक तो ये हो गया ना, दूसरा आप ये याद रखो, अगर आपके ए लॉग एक्स टू द बेस ए हो, ये x हो जाएगा, a log x टू द बेस a हो, ये x होता है, ठीक है। a log x, अगर ये दोनों सेम हो ना तो ये x हो जाता है। अब जैसे एक ये देखो, अगर मान लो आपके ऐसा हो e log x, तो ये भी x होता है, ये भी x होता है। क्यों, क्योंकि यहां पे जो इसकी बेस होती है ना, अगर यहां पे बेस नहीं लिखी है तो e होगी, अगर log की बेस नहीं लिखी है तो समझ जाओ e होगी। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये e log, इसको आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 5, ठीक है। ई लॉग एक्स को, ई लॉग एक्स को आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, ये एक्स होगा, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 5, और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स 6/6, ये आंसर हो गया एक्स 6/6 प्लस सी। देखो इसको यहां तक,
अगर एनसीईआरटी और पीवाईक्यू करेंगे तो फुल मार्क्स आएंगे। 2025 का बैच परचेज कर सकती हूं। देखो हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ना, हम आपको जो पढ़ा रहे हैं बस वो पढ़ोगे तो 100% फुल मार्क्स आएंगे। और दूसरा ऑप्शन, आपको बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम ये 4-5 महीने आपको पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप पढ़ो बस, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ये करवा दिया हमने, इसको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेशन करनी है 2⁻x+2, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, अगर कभी भी आपके पास a⁻x की इंटीग्रेशन हो तो आप इसको लिखना a⁻x अपॉन log a। ठीक है, अगर आपके पास कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x हो तो आप इसको ये लिखना a⁻x। लेकिन ये ध्यान रखना कि x की डिग्री ना 1 होनी चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना। जैसे यहां पे देखो x की डिग्री 1 है ना, ऐसा नहीं हो कि अगर ऐसा हो जाए x की पावर 2+2 और इस पे ये फॉर्मूला लगा दो तो गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला तभी लगाना जब आपको x की पावर 1 दिखे, अगर आप यहां लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें चेन रूल नहीं होता, इंटीग्रेशन में कभी भी चेन रूल नहीं होता। तो ध्यान रखना कि x लीनियर फंक्शन होना चाहिए। तो लगा दो ये फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला 2⁻a⁻x अपॉन log a आपका 2 है प्लस c। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां पे a क्या है, 2 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, c इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगला है 2 cos 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 2 cos 2x -1 अपॉन 1+2 sin x। आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है। देखो cos 2x के ना टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं। अब आप बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, सोचो आराम से। ठीक है, हम यहां पे चारों लिख देते हैं। cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, चारों लिखने जा रहे हैं। पहला फॉर्मूला 2 cos square x -1, दूसरा 1 - 2 sin square x, तीसरा cos square x minus sin square x, और चौथा 1 - tan square x अपॉन 1 + tan square x। ये cos 2x के टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं। अब आप ये सोचो कौन सा वाला यहां पे लगेगा, पहला लगेगा, दूसरा लगेगा, तीसरा लगेगा, चौथा लगेगा, और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लगेगा। देखो इसके डिनोमिनेटर में sin x दिया, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को साइन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो डिनोमिनेटर में साइन है, तो हम इस पूरे इक्वेशंस को साइन में कन्वर्ट करेंगे। cos 2x का फॉर्मूला साइन वाला लगा दो। अगर यहां पे cos x होता डिनोमिनेटर में तो फिर हम ये ऊपर वाला लगाते। अब यहां पे क्या साइन है, तो हम साइन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप क्या करो, cos 2x की जगह ये वाला लगाओ, ये वाला 1 - 2 sin square x -1 अपॉन 1 + 2 sin x। ये ऐसा बन गया। ठीक है, अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये बनेगा 2 2 × 4 sin square x, और ये वाला -1, और अपॉन में लिखो 1 + 2 sin x। ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करो, 2 में से 1 माइनस करो, 1, और -4 sin square x अपॉन में बचेगा 1 - 1 + 2 sin x। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए आप यहां पे ना इस 1 को लिखो 1 का स्क्वायर, और 4 sin square x को आप लिखो 2 sin x का स्क्वायर, इसको लिखो 2 sin x का स्क्वायर,
ऐसा लिख दो 2 sin x का होल स्क्वायर और अपॉन में सेम लिख दो 1 + 2 sin x। अब आपने ना बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, बचपन में क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने? बचपन में आपने ये पढ़ा था कि a² - b²। a² - b² क्या होता था? देखो जिसको नहीं आता हम उसके लिए लिख देते हैं a² - b², a + b × a - b। इस पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ये बनेगा a + b × a - b और अपॉन में लिख दो 1 + 2 sin x, है ना। और यहां देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। अब इधर क्या करो, पीछे बचा 1 - 2 sin x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो अलग अलग करके, 1 को dx से मल्टीप्लाई dx और इसको इससे मल्टीप्लाई, -2 बाहर, पीछे लिखो sin x dx। ये ऐसा बन गया, dx की इंटीग्रेशन x हो जाएगी और sin x की इंटीग्रेशन -cos x, sin x की -cos x तो प्लस हो जाएगा। आंसर आ जाएगा x + 2 cos x + c, x + 2 cos x + c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो जरा इसको यहां तक, फिर अगला कराते हैं। नेक्स्ट देखो, ये होमवर्क करना है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिमिटिव ऑफ, इसका मतलब ये इंटीग्रेशन ही होता है, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव लिखा हो या प्रिमिटिव लिखा हो या इंटीग्रल लिखा हो तो उसका मतलब ही इंटीग्रेशन ही करनी होती है। तो ये बन रहा है 2/1 + cos 2x। आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, देखो ये दो फॉर्मूले ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अब याद कर लो, ये ना बार बार काम आएंगे आपके। पहला तो अब एक ही याद करो कि 1 + cos 2x 2 cos square x के बराबर होता है, और दूसरा ये याद कर लो 1 - cos 2x 2 sin square x के बराबर होता है। एक क्या याद करो, 1 + cos 2x 2 cos square x होता है, और 1 - cos 2x 2 sin square x के बराबर होता है। देखो 1 + cos 2x की जगह लिखो 2 cos square x, ये बन जाएगा। इसमें ना ये 2 2 कैंसिल कर लो, तो ये बनेगा 1/cos square x। 1/cos होता है सीकेंड, 1/cos क्या होता है सीकेंड, तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, और सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x होती है। सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है tan x। देखो tan x हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, tan x हमारा आंसर हो जाएगा। चलो जी अगला, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है sin x - cos x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin 2x। इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे। देखो हमने अभी आपको बताया कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin 2x को अभी बताया था। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin 2x ये था ना, नहीं यहां पे प्लस था, जैसे यहां किया था ना स्क्वायर रूट ऑफ 1 + sin 2x को sin square x + cos, सेम इसी मेथड से करना है आपको, सेम यही मेथड लगाना है यहां पे। तो ये बनेगा, देखो हम यहां पे जल्दी से करेंगे, ठीक है। इसको लिख दो, 1 की जगह लिखो sin square x + cos square x, और sin 2x को लिखो 2 sin x cos x। sin 2x को क्या लिख दो 2 sin x cos x, है ना, ऐसा बन जाएगा। अब यहां पर लिखो sin x - cos x dx।
देखो ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये ऐसा बन जाएगा। तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल कर दो, तो ये बनेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये ऐसा बन गया है ना। इसमें ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो पीछे बचेगा dx, dx की इंटीग्रेशन x प्लस सी। देखो इसको यहां तक dx की इंटीग्रेशन आ जाएगी x प्लस सी। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। देखो cos 2x के टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, cos 2x के टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं, तो कौन सा वाला यूज करें, ये करें, ये करें, ये करें, ये वाला करेंगे। cos 2x की जगह लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। देखो ना, cos 2x का क्या फॉर्मूला है, cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, है ना। अगर आप 2 साइन स्क्वायर x को यहां शिफ्ट करो, इसको अगर आप यहां शिफ्ट करो, तो cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x की जगह 1 लिख दो, तो ये बन जाएगा आपका 1, ये 1 हो गया, और अपॉन में बचेगा cos स्क्वायर x, ये ऐसा बन जाएगा। और 1 बाय कॉस सीकेंट होता है, 1 बाय कॉस क्या होता है, सीकेंट, ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, और सीकेंट की इंटीग्रेशन tan x होती है, सीकेंट की इंटीग्रेशन tan x प्लस सी होती है। देखो इसको यहां पर, अब अगला देखो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए अलग अलग करो, इसको इसके डिवाइड में, इसको इसके डिवाइड में, जैसे एलसीएम नहीं लेते, तो अब ऐसे लिखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, इसको इसके डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे साइन और ये कैंसिल कर दो एक, और यहां पे एक कॉस कैंसिल कर दो, तो देखो क्या बचा, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस टैन होता है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स टैन एक्स होता है, तो आप इसको लिखो टैन एक्स, और कॉस बाय साइन कॉट होता है, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है। अभी फिलहाल तो हमने टैन एक्स और कॉट एक्स की इंटीग्रेशन पढ़ाई नहीं है, चलो अब आ गया तो बता देते हैं। हमने टैन और कॉट की इंटीग्रेशन ना पढ़ाई नहीं है आपको, फिर भी हम बता देते हैं आपको, हमें लगा नहीं था कि ये क्वेश्चन में आएगा ऐसा कुछ, चलो अब आ गया तो बता देते हैं। देखो टैन एक्स की इंटीग्रेशन होती है टैन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, या तो ये लगा लो या तो ये लगा लो, लॉग सीकेंड एक्स प्लस सी, या ये लगा लो, और कॉट एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग साइन एक्स, ठीक है, कोई भी लगा लो, ये बनेगा माइनस लॉग साइन एक्स कॉस एक्स, और ये बनेगा माइनस लॉग साइन एक्स, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन निकाल के ये फॉर्मूला बना देना, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी, लॉग एम प्लस लॉग एम एन हो गया, ठीक है। चलो एक आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, साइन रेस्ट पर 6x प्लस कॉस रेस्ट पर 6x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, आप इसको इस तरीके से लिखो,
अब ऐसा लिखो साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। है ना, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने ना बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, देखो आपने बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। है ना, हमें चाहिए a क्यूब प्लस बी, इसको a पढ़ो इसको b पढ़ो, a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है, इसको इस तरफ ले जाओ तो क्या बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। है ना, देखो ध्यान से, हमने क्या किया, सिर्फ ये वाली टर्म उधर शिफ्ट की है। अब यहां पे देखो, यहां पे जो a है ना, यहां पे जो a है वो साइन स्क्वायर एक्स है और b कॉस स्क्वायर एक्स है, तो a की जगह लिखो साइन स्क्वायर एक्स और b की जगह कॉस स्क्वायर एक्स। सिर्फ आप यहां पे ये रिप्लेस कर दो, a की जगह साइन स्क्वायर एक्स और b की जगह कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3ab 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और अपॉन में बचेगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये ऐसा बन गया। देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 के बराबर होता है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 होता है, तो आप इसको 1 लिख दो, ये बना 1, 1 का क्यूब 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा, तो पीछे बचेगा 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन में लिख दो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। है ना, यहां तक चलेगा। अब लास्ट स्टेप क्या करो, इसको इसके डिवाइड में 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और इसको इसके डिवाइड में माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये बन गया कुछ ऐसा, ये और ये कैंसिल। अब इसको ना अलग अलग, इसको इसके साथ इसको इसके साथ नेक्स्ट पेज में लेके जा रहे हैं इसको, तो ये बनेगा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx और माइनस 3 dx। ठीक है, ऐसा बन गया। अब आप क्या करो, 1 की जगह ना ये लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इस वाले 1 की जगह ये लिखो, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में लिख दो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx और इसको लिख दो माइनस 3 dx की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, dx की इंटीग्रेशन x। ठीक है, अब अलग अलग, इसको इसके डिवाइड में इसको इसके डिवाइड में, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इसको इसके डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये ऐसा बन गया। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या करो, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो ये बन रहा है 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस होता है सीकेंट
1 बाय कॉस होता है सीकेंट, ये और ये कैंसिल, 1 बाय साइन होता है कोसेक, 1 बाय साइन होता है कोसेक। समझ आया क्या किया हमने? 1 बाय कॉस को सीकेंट लिखा, इंटीग्रेशन अलग दे दी, 1 बाय साइन को लिखा कोसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन अलग दे दी। तो सीकेंट की इंटीग्रेशन टैन और कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कॉट। देखो इसको यहां तक, ये हमारा कंप्लीट हो गया। प्लस देखो जरा इसको यहां तक,